उससे दुकानदार पैसे लेते हैं, मोटा पैसे लेते हैं, नाम पुलिस का बदनाम होता है। आज एक जन सुनवाई थी, चाहे वो एनक्रोचमेंट की थी, चाहे वो पार्किंग की थी। अग्रसेन चौक, इसके नीचे पुलिस पिकेट बना दी जाए। मुद्दा है अतिक्रमण का। हम पब्लिक में जाके उनके कंसर्न सुन रहे हैं। क्रिमिनल्स को सजा भी होगी 1 महीने के अंदर। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज पे आपका स्वागत है। तो आज पालम राम चौक मार्केट में राम मंदिर के पास जो है वो डीसीपी और दिल्ली पुलिस की जनता के साथ एक मीटिंग है और इन मीटिंग का मकसद क्या रहा और क्या क्या लोगों ने जो है वो अपनी समस्याएं रखी और डीसीपी सर से भी हमने बात की, उन्होंने इन समस्याओं के समाधान को लेकर क्या कहा है। तो आपको लिए चलते हैं इस मीटिंग में और जानते हैं कि लोग जो है वो किस तरह की समस्याएं जो है वो उनके सामने रख रहे हैं। पुलिस लगातार अब एक्शन मोड में है और जैसा कि बताया गया कि अब पुलिस जो है वो ज़्यादा ग्राउंड पर रहेगी। खासकर अगर हम शाम की बात करें तो आज पालम में जन सुनवाई के दौरान डीसीपी अमित गोयल जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे। क्षेत्र की जनता के द्वारा उनका बुके देकर स्वागत किया गया और तमाम जो आरडब्ल्यू के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके अलावा जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं वो भी इस जन सुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुँचे। मार्केट की तरफ से स्मृति चिन्ह देकर जो है वो डीसीपी सर का आज राम चौक मार्केट के अंदर स्वागत किया गया। जन सुनवाई के दौरान मार्केट के लोगों ने, मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने और आम जनता ने अपनी समस्या जो है, खासकर अगर हम बात करें कानून से संबंधित, अतिक्रमण से संबंधित, अवैध पार्किंग से संबंधित, चोरी से संबंधित, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर जो है वो अपनी बात जनता ने रखी। मार्केट एसोसिएशन की और भी बहुत सारी समस्याएं जो है वो डीसीपी सर के साथ और जो दिल्ली पुलिस हैं उनके साथ डिस्कस की। पालम थाना एसएचओ सुधीर गुलिया जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, तो सभी की समस्याएं उन्होंने सुनी। तो आंटी जानते कि क्या क्या समस्याएं जो हैं वो जनता ने, मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने जो है वो उनके समक्ष रखी और डीसीपी सर ने इसके ऊपर क्या जवाब जो है वो दिया है, कैसे उन समस्याओं का जो समाधान है वो किया जाएगा और आम नागरिकों की जो सुरक्षा है उसको मजबूत किया जाएगा और उनकी सहभागिता भी जो है वो दिल्ली पुलिस की आंख और नाक बनेगी, जिससे अपराध को रोका जा सके और सभी नागरिक जो है वो सुरक्षित रह सके। जो रूटीन में कॉमन वाले इश्यूज हैं, इंक्रोचमेंट का जैसे बताया गया है, वो उनका सोल्यूशन मिलके ही है। कोई अलग से पुलिस के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है, क्योंकि हमारा भी डायरेक्ट उसमें जैसे है कि हम भी उसमें असिस्टेंस ही देते हैं। जब भी कोई अगर इंक्रोचमेंट रिमूवल पार्टी आती है, वो आती है, उसमें हमारी तरफ से पूरी असिस्टेंस हमेशा रहती है। वो भी मैं श्योर यही करूँगा, कोई अगर अलग से कोई अलग से बड़ा लॉ एंड ऑर्डर ना हो जिसमें हमारी फोर्स ऑलरेडी लगी हो, वरना रूटीन में 99% हमारे यहाँ से हमेशा फोर्स दी जाती है और प्रॉपर उसमें कार्रवाई कराई जाती है। क्या समाधान उनका देखिएगा, ये जो था आज एक जन सुनवाई थी बेसिकली, तो लगभग हर तरीके की समस्याओं के लिए था, खाली एक कोई पर्टिकुलर समस्या के लिए नहीं था। अब चूँकि हम सादनगर के निवासी भी हैं और सादनगर मार्केट एसोसिएशन के हम पदाधिकारी भी हैं, तो इस क्षेत्र से संबंधित जो भी समस्याएं थी, चाहे वो एनक्रोचमेंट की थी, चाहे वो पार्किंग की थी, चाहे वो पुलिस की मुस्तैदी को लेकर थी कि भाई कुछ चोरियां हुई हैं, उनके बारे में भी ये सब सुझाव रखे गए। कुछ बुजुर्गों के लिए हमारी आरडब्ल्यूए जो राम चौक में है 4 नंबर गली में, उन्होंने भी पक्ष रखा कि जो कबाड़ी वाले हैं उनकी भी कोई एक आइडेंटिफिकेशन हो, ताकि कोई भी आदमी ऐसे किसी भी घर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अप्रोच कबाड़ियों की होती है जो घर में बेधड़क घुस जाते हैं और हम लोग ये जिनको उनको अंदर बुलाते हैं और उनसे कभी भी कोई भी समस्या पैदा हो सकती है। तो ये सब समस्याएं रखी गई हैं डीसीपी साहब के सामने और पूरे पुलिस विभाग के सामने, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी कार्रवाई होगी और जो भी उनसे मदद हो सकेगी वो पूर्ण रूप से हमें सहयोग करेंगे। साथ के साथ मेरा भी लोगों से अनुरोध है कि वो भी पुलिस को सहयोग करें। को मार्केट से संबंधित सारी समस्या, एनक्रोचमेंट मेन है
और एरिया में पुलिस पिकेट की बड़ी ज़रूरत है। पहले यहाँ पुलिस पिकेट होता था, लेकिन फ्लाईओवर बनने के कारण वो पिकेट हटा दिया गया था। तो हमारी यही मांग है कि तीनों मार्केट का जो मेन चौक है, परशुराम चौक, अग्रसेन चौक, इसके नीचे पुलिस पिकेट बना दी जाए, जिससे कि तीनों मार्केट कवर हो सके। और जिस तरीके से अतिक्रमण है उसके भी सवाल उठाए गए थे। अतिक्रमण को लेके भी आज इस विषय पर बात की गई है। उसमें पुलिस प्रशासन ने कहा है कि मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर एक ड्राइव चलाएंगे, दुकानदारों को समझाएंगे कि अपनी सीमा में रहें, अपना व्यापार करें, उससे उनका भी नुकसान ना हो और आम जन को भी कोई दिक्कत ना हो। देखिए, मांगे तो क्या है, सबकी, ये सबके लिए है, खाली मेरे लिए नहीं है। सबसे मेन अहम मुद्दा है अतिक्रमण का, जिसकी अति हो चुकी है। गली मोहल्ले, घर बाहर, दुकान के आगे रेहड़ी पटरियाँ, सब्जी वाले, कबाड़ी वाले, इतने अति हो चुकी है। परशुराम चौक वगैरह हो गया, सारा राम चौक हो गया, अपना मंगलापुरी मंडी होगी, निकलना भारी पड़ रहा है। मैं, मेरी गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है, मैं उसे कवर करता हूँ, अन्य ग्रुप में भेजता हूँ, मगर हम बता ही सकते हैं काम तो पुलिस ने करना है और पुलिस करती है काम, मगर एक ऐसी मुहिम चलाए जिनके मन में, सबको, इनकी अतिक्रमण करने वालों के मन में भय और डर हो। और दूसरा मुद्दा ये था कि आजकल ज़्यादा हो रहा है, पैसे तो पहले से ही है, कि जो ये बुलेट गाड़ियाँ हैं, बुलेट मोटरसाइकिल, इतनी स्पीड से लेके जा रहे हैं, साइलेंसर फाड़ रखे हैं और साइलेंसर फायर शॉट छोड़ते हैं। मेरी मम्मी बुजुर्ग है, 73 साल की हो चुकी हैं। अभी परसों मेरी गली में से बुलेट वाला निकला बड़ी स्पीड से और फायर शॉट छोड़ा, मेरी मम्मी डर गई। भाई मेरी मम्मी डरी, ऐसे सबकी मम्मी डरेंगी, बच्चे भी डरेंगे, सारा पूरा। और ये लोग नहीं मान रहे भैया, जिसके पास बुलेट है वो अपने आप को शहंशाह समझता है, पता नहीं क्यों शहंशाह समझता है। तो इस पे ये मुद्दे हैं, और मुद्दे कि निकलना भारी पड़ रहा है, चलना भारी पड़ रहा है। भैया हमें इतनी दुकानें नहीं चाहिए यार, इतनी सब्जी वाले, पटरी वाले हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो भी तो रोजगार करने के लिए है। तो रोजगार, भैया रोजगार करो ना, मैं बताता हूँ आपको, रोजगार करो जिसमें सरकार को भी फ़ायदा हो। आप दुकान लो, टैक्स पे करो और उसके तरीके से सब्जियां बेचो, सब्जी तरीके से सब कुछ बेचो और सरकार का भी सहयोग करो। यहाँ पर क्या है, फ्री में चाहिए सबको। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि डीसीपी हमारे पास आए और आकर के हमारी पब्लिक की समस्याओं को सुना। मैं स्वयं भी आरडब्ल्यू की अपनी समस्या को लेकर के यहाँ पे आया था। जहाँ मेरी आरडब्ल्यू है उसके बराबर में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं बहुत काफ़ी, और वहाँ रोज़ आए दिन शराब के लोग पी करके तंग करते हैं और अन्य बहुत सारी ऐसी परेशानी जिनमें आप नहीं बता सकता। तो मैंने उनके सामने एक बात रखी जो लंबे समय से हम थाने अध्यक्ष के सामने भी रखते आए हैं, लेकिन उसका निवारण नहीं हो पाया था। लेकिन डीसीपी साहब ने जो आज बार बार हमारी समस्या की ओर ध्यान दिलाया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं उनका। और उन्होंने वादा किया है कि जो पुलिस पिकेट बनाने की हमारी डिमांड है उसे वो जल्द पूरी करेंगे। फिर बहुत आश्वासन दिया है और काफ़ी चीज़ों पर विषय हुआ है, तो उस पर काफ़ी चीज़ों पर उस पर जो रखा गया है, तो उसके अंदर यही है कि मार्केट के अंदर जो जाम लग जाता है और जिस तरह से जो थोड़ा सा गतिविधि है, कबाड़ियों को लेकर है, जो भी चीज़ है, तो उसके अंदर काफ़ी हद तक सुधार आने के संकेत है। आप उसी मार्केट के जी, कितनी कुछ समस्याएं आ रही हैं जिसके बारे में आज की बात करेंगे आपसे? देखिए, सबसे पहली चीज़ की जो शाहजहानगढ़ मार्केट एसोसिएशन है, आज जो प्रोग्राम रखा गया है वो सिर्फ मार्केट एसोसिएशन का तो प्रोग्राम था, पर ये क्षेत्र के जो जनता उनकी समस्याओं का भी इसमें निवारण खोजने की कोशिश की गई है। और डीसीपी साहब ने आश्वासन भी दिया है कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था उसके अंदर किस तरीके से सुधार लाया जाएगा। आज उन्होंने साइबर क्राइम के ऊपर बात की कि 1930 पे किस तरीके से साइबर क्राइम की अगर कोई आपकी घटना होती है तो उस पर आप तुरंत इन्फॉर्मेशन दे के अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट पे उन्होंने बताया कि इस तरीके कोई भी डिजिटल अरेस्ट पुलिस नहीं करती है। तो इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम उन्होंने चलाया। खासकर उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से जो आपके मोबाइल पे अनवांटेड मैसेज आते हैं, अगर खासकर वो एपी के फाइल्स हैं उनको ना ओपन करें, जिससे आपका फ़ोन हैक होने से बचे और आप कोई भी फ्रॉड से बच सके। उसके अलावा नशे के लेके उन्होंने बोला कि नशे का कोई कारोबार बढ़ रहा है तो उसके ऊपर आप नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1933, उस पर आप कॉल करके उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसमें लोगों की जो पहचान है वो गुप्त रखी जाती है। और क्षेत्र के अंदर जो इंक्रोचमेंट है, अवैध पार्किंग की समस्या है और जो चोरी की घटनाएं हैं उनके ऊपर उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने इसका शीघ्र निवारण का आश्वासन दिया। मार्केट के लोगों को भी जागरूक करने की उन्होंने बोला कि पुलिस की जो आंख ना कान है वो जनता है, जनता अगर जागरूक रहेगी तो काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं वो अपने आप ही उसका निदान हो जाएगा। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा। शाहजहानगढ़ मार्केट एसोसिएशन का मैं धन्यवाद देता हूँ। इस तरीके की मुहिम वो चला रहे हैं और आगे भी इस तरीके से प्रयास करते रहेंगे। नहीं, ये एक जन सुनवाई एक तरह से है कि हम पब्लिक में जाके उनके कंसर्न सुन रहे हैं। पहले हम मीटिंग तो रेगुलर होती रहती है,
बट यह कि इलाके में आके क्या इशू हैं उस कारण उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सुन के उसमें जो भी उनका निवारण हो सकता है ताकि हो सके, उसके उद्देश्य में ये मीटिंग रखी गई। लोगों की जो समस्या है, जैसे कि बताया जा रहा है कि गाड़ियाँ जो है वो अवैध रूप से खड़ी रहती हैं, इसके साथ साथ चोरी के मामले जो है पालम के अंदर बहुत सारे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ कार्रवाई? बिल्कुल उसमें कार्रवाई हो रही है जी, रेगुलर कार्रवाई हो रही है। चोरी को लेके भी रेगुलर एक्शन हो रहा है क्रिमिनल्स पे। उसमें रादर 3 केस में 5 क्रिमिनल्स को सज़ा भी होगी 1 महीने के अंदर। इंसिडेंट होने के बाद अरेस्ट और गिरफ्तारी, चार्जशीट और ट्रायल होने के बाद सज़ा भी हो गई है। और भी जिसमें जो भी क्लू आता है उसमें प्रॉपर कार्रवाई की जाती है ताकि उनको जल्द आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया जाए। और रही बात पार्किंग वगैरह की लेके, इसमें भी हम अलग से ट्रैफिक के साथ मिलकर स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं और उसमें फिर अलग से उस पर कार्रवाई की जाए। लोगों ने अपनी समस्या बताई है, तो कब तक लगभग उनका ये तो कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है जी, इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई वो है जिसमें कार्रवाई ना हो रही हो, रेगुलर चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो देखिए, क्षेत्र की जनता ने जो है वो पुलिस के साथ अपनी जो समस्याएं हैं वो रखी है। पुलिस के द्वारा भी ये आश्वासन दिया गया है कि उनकी समस्याओं का समाधान जो है वो किया जाएगा। तो आपने सुना कि क्या क्या समस्याएं जो है वो मुख्य रूप से मार्केट के लोगों द्वारा और आरडब्ल्यू के लोगों द्वारा जो है वो रखी गई है। पुलिस ने उनको कब तक जो है वो समाधान का आश्वासन दिया है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज, सारनगर।